So hello dear student, I welcome you again in this Sajidanand learning channel. English class 12 कीपिंग क्वाइट ए थर्ड पोएम है क्लास 12 का। इसके पहले हमने पोइट्री का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर करवाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है इंग्लिश क्लास 12 एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट, उस पर जाकर के उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ पर सेंट्रल आइडिया और उसके पूरे एक्सप्लेन को बताया गया है। साथ ही पोएम बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वह भी करवाया गया है। तो इस वीडियो में हम कीपिंग क्वाइट इसके भावार्थ को समझते हैं, एक्सप्लेन को आइए चेक करते हैं। तो पाठ का नाम है कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरूदा इसके पोएट हैं। तो कीपिंग क्वाइट का मतलब हमें अपने जीवन में शांति बनाए रखना चाहिए। यहाँ पर कवि ये बता रहे हैं कि जो जीवन है वो भागम भाग का जीवन है और हमेशा हम कार्य करते रहते हैं। थोड़ा सा हम यदि अपने जीवन में शांति सुकून बना लें तो हमें मुसीबतों से दूर करेगा। तो देखिए कवि क्या कहते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12। वो बोलते हैं कि अब मैं 12 तक गिनती गिनता हूँ। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब मैं जब 12 तक काउंट करूँगा तो हम सभी को इन 12 तक जब ही मैं काउंट करता हूँ इतने समय में हमें शांत रहना है। हम सभी शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। जो बोलते हैं कि इस धरती के चेहरे पर यानी कि धरातल पर हम सभी किसी भी भाषा में कुछ नहीं बोलेंगे। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज मैंने किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हम बंद रहेंगे, बोलना बंद करेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। और आगे बोलते हैं कवि कि हमें अपने हाथों बाहों पैरों को भी, आर्म्स को भी बहुत ज़्यादा हिलाना डुलाना मूव कराना नहीं है। यानी कि कवि का कहना ऐसा है कि हम खामोश शांत रहें थोड़े पल के लिए। यही शांति हमें मुसीबतों से बचाएगी, हमें सुकून प्रदान करेगी। आगे देखें क्या कवि का कहना है, इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। एग्जोटिक मोमेंट का मतलब यह एक अनोखा आकर्षण क्षण होगा, मोमेंट होगा यदि हम शांत रहते हैं थोड़े समय के लिए। विदाउट रस, जहाँ पर हम भागम भाग में न रहें, भीड़ भाड़ में न रहें। विदाउट इंजन्स, यानी कि हम किसी मशीनरी के शोरगुल में न रहें, शांत रहें। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। माने हम सभी एक दूसरे के साथ रहें। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस माने एक आकस्मिक विचित्रता में, यानी हमें एक ऐसा आभास हो, एक विचित्रता का आभास हो जहाँ पर हम चुप शांत रहें थोड़े पल के लिए। एक आकस्मिक विचित्रता में हम एक दूसरे के साथ होंगे थोड़े पल के लिए। आगे पोएट कहते हैं कि फिशर मैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. फिशरमैन इन द कोल्ड सी कहते हैं कि जो मछुआरे हैं जो गहरे समुद्र में मछलियाँ पकड़ते हैं, would not harm whales, यानी कि वो मछली पकड़ने का काम न करें, whales मछलियों को न पकड़े कुछ समय के लिए। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति नमक को इकट्ठा करते हैं, would look at his hurt hands, वह भी अपने कार्य को बंद करके अपने उन घायल हाथों को, हैंड्स को देखें। और कब देख पाएंगे, जब अपने उन कार्यों को थोड़े समय के लिए चुप रह करके यानी बंद कर देंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वायर्स वार्स विथ गैस वार्स विथ फायर विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। आगे पोएट कहते हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स माने ऐसे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, हरित युद्ध की तैयारी करते हैं अर्थात जंगले पेड़ पौधों को काटते हैं। वार्स विथ गैस, और जो गैस के युद्ध करते हैं अर्थात केमिकल वाले रासायनिक युद्ध करते हैं। वार्स विथ फायर, और अग्निदाह वाले यंत्रों का प्रयोग करते युद्ध करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, विजय तो हो जाती है लेकिन उस विजय में कोई बच नहीं पाता। तो कभी कहते हैं कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। आगे बोलते हैं कि
ये युद्ध न करें, कोई भी युद्ध न करे, न तो वनस्पतियों को काटे, न एक दूसरे की क्षति पहुंचाए, बल्कि ये सफ़ेद कपड़ा धारण कर ले, अर्थात सब कुछ युद्ध बंद कर ले थोड़े पल के लिए। एंड वॉक विदाउट अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने उन भाइयों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ थोड़े समय के लिए समय गुजारे, उनके साथ चले। इन द शेड माने एक दूसरे से घुल मिल करके, एक छाँव में, यानी उस पेड़ के छाँव में, डूइंग नथिंग, एक दूसरे का क्षति पहुँचाए बगैर। देखिए आगे कवि का कहना है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, माने मैं जो चाहता हूँ उसमें आप भ्रमित न हो, कन्फ्यूज न हो। विथ टोटल इनएक्टिविटी, माने पूरी निष्क्रियता के साथ, यानी जो मैं यहाँ आपको शांत कीप क्वाइट रखने की बात करता हूँ, तो उसमें आप पूरी तरह से कन्फ्यूज में न रहें। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन तो वैसा है जैसा चलता रहता है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं आपको कीप रहने की बात करके मृत्यु से नहीं जोड़ना चाहता, मैं डेथ से इसको एसोसिएट नहीं करना चाहता हूँ, ट्रक नहीं करना चाहता। इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, यदि हम अपने जीवन को चलाने के लिए एक सिंगल माइंडेड माने एकाग्र नहीं होते, सिंगल माइंडेड का आशय यहाँ पर है कि एकनिष्ठ या एकाग्र नहीं होते हैं अपने मात्र लाइफ को चलाने के लिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम कुछ भी अपने लिए न कर सके। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, संभवतः एक हमारी चुप्पी, एक बहुत बड़ी साइलेंस यानी खामोशी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हमारे जीवन में जो उदासी है, निराशा है, उसको हटा दे। ऑफ आवर नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, ऐसी जो सैडनेस है, उदासी है, जो हमें मृत्यु के काफ़ी करीब ले जाती है, मृत्यु के लिए हमें थ्रेटनिंग करती है, डराती है, धमकाती है। तो यह जो साइलेंस है उस चीज़ से हमें निवृत्ति दिला सकती है। और लास्ट पोएम में कवि क्या बोलते हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, यहाँ पर बोलते हैं कि संभवतः हमें हमारी धरती ही हमें सिखा पाए, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसा कि हर कुछ मृत्यु दिखाई पड़ता है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी एलिव, और बाद में जीवित हो जाता है, यानी कि जब धरती सूख जाती है, हर चीज़ सूख जाती है और वर्षा जैसे ही होती है फिर से उसमें जीवंत आत्मा आ जाती है, तो वैसे ही हमें धरती हमें कुछ न कुछ सिखाती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनती करता हूँ। एंड यू कीप क्वाइट, तुम शांत रखोगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।